जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज से आपका एक न्यू बैच स्टार्ट होता है, जिसमें साथियों आपको शाम 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट का क्लास मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चन होंगे। और शाम 7:30 बजे आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास होगा फुल डिस्कशन के साथ में। और साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जितने भी क्लास होंगे सभी क्लास का PDF, क्लास का नोट्स और क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी बैच में। तो अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास को देखिए, क्लास में आपको बैच के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए, शाम के 7 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पिमी का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? केन्या, ग्रीनलैंड, जायरे या फिर डी कजाकिस्तान में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पिमी का मतलब होता है पिग्मी, ठीक है, जो कि एक मानव प्रजाति है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पिग्मी जो मानव प्रजाति है, इसका निवास क्षेत्र जो है मध्य अफ्रीका की कांगो नदी घाटी में है। कहाँ पर है? मध्य अफ्रीका की कांगो नदी घाटी में। और कांगो नदी घाटी को जायरे के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, जैसे ये क्लास खत्म होता है, इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में मिल जाएगा, ठीक है। और हमने जो व्हाट्सएप नंबर लिखाया 9631887058, इसे आप लोग सेव कर लीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो योजना अवकाश जो आया था ये 1966 से 69 की अवधि में आया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? तो देखिए, जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है, ठीक है, तो इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है अरब सागर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर में। हालांकि पोर्ट ब्लेयर का अब नाम चेंज कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का अभी नाम जो किया गया है श्री विजयपुरम, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, उसका नाम नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। कौन सा द्वीप है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रॉस द्वीप, ठीक है। रॉस द्वीप का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हालांकि अंडमान निकोबार में और भी द्वीप है जिसका नाम चेंज किया गया है, जैसे कि रॉस द्वीप का नाम चेंज करके नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। और एक द्वीप है जैसे कि आपका नील द्वीप, ये भी अंडमान निकोबार में है और इसका नाम चेंज करके रखा गया है शहीद द्वीप। क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। और एक है हैवलॉक द्वीप, इसका भी नाम चेंज किया गया है हैवलॉक द्वीप। इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप। तो तीनों को याद रखिएगा। रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप। आगे देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? साथियों, बिल्कुल इसी टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन GK GS से होगा और 40 क्वेश्चन आपका मोटर व्हीकल और रोड साइंस से होगा, तो वो भी हम आपको कवर करवा देंगे। तो वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को वाराणसी से जोड़ती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, जिसे धान का कटोरा भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। तो यहाँ पर है गुरु घासीदास। तो यहाँ पर कौन से जिला में है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है कोरिया जिला। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में है गुरु
घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और इस नेशनल उद्यान की जो स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1981 में। कैसिटेराइट एस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो साथियों ये जो है कहाँ पाया जाता है? तो राज्य की बात करें तो राज्य का नाम है आपका कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कैसिटेराइट एस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में किस जिला में? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा दांतेवाड़ा जिला में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, कैसिटेराइट एस्क किसका है? तो ये जो है टीन का एस्क है। टीन के एस्क का नाम है कैसिटेराइट। अगर आपसे पूछे पिंच ब्लेड ये किसका एस्क है? तो याद रखिएगा यूरेनियम का। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताइए। और साथियों बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में बिल्कुल शुरुआत से आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास मिल जाएगा फुल डिस्कशन के साथ में। क्लास का पीडीएफ हो गया, क्लास का नोट्स हो गया, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात को ही नियाग्रा जलप्रपात भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? 1867 में किया गया था। ठीक है, 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। कहाँ पर किया था? तो बम्बई में। ये भी पूछा जाता है कहाँ पर किया था? बम्बई में। हालांकि दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाड़े, लेकिन ऑप्शन में केवल यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग दिया हुआ है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? और प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये सब आपको लिखा हुआ नोट्स में मिल जाएगा। तो बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पूसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि समस्तीपुर में है। आगे देखिए, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? चलिए क्वेश्चन 12 के लिए बताइए। बिहार पुलिस ड्राइवर में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसी के कार्यकाल में 1857 की क्रांति होती है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये क्रांति? उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई को। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और राज्य हड़प की नीति जो लाया था इसी डलहौजी ने। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है और इन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके लेखक कौन थे? आंसर है M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है। महात्मा गांधी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, और इसी प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त। इसकी इसकी गहराई है कितनी है, तो लगभग 11,033। ठीक है, 11,033 मीटर इसकी कुल गहराई है मेरियाना गर्त, और ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। लगभग मान सकते हैं 11 किलोमीटर गहराई है मेरियाना गर्त की। अटलांटिक महासागर का आकार किस प्रकार होता है, तो अंग्रेजी का जो एस अक्षर है, ठीक है, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान अटलांटिक महासागर का आकार है। पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर कहाँ पर है, तो जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है, तो नीचे है हिंद महासागर। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, तो संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जलमंडल का विस्तार है, यानी कि 71% लगभग में बोल सकते हैं। तो 71% के लगभग में आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लगभग में मान सकते हैं 70%। ठीक है, 70-71 इसके आसपास आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पिछोला झील कहाँ पर है, तो पिछोला झील जो है राजस्थान के उदयपुर में है। कहाँ पर है, राजस्थान के उदयपुर में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, चलिए क्वेश्चन 18 के लिए बताइए आंसर। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, तो इसका सही जवाब है लियाकत अली एवं इनायत अली। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पटना में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे, और साथ में कौन थे, इनायत अली। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है, यानी कि बंदरगाह बताना है सिंधु सभ्यता के किस स्थल में मिला है। तो ये मिला है लोथल, आप सभी जानते हैं कहाँ मिला है, लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। किस नदी के तट पर, तो भोगवा, भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। डेली आप लोग क्लास कीजिए, क्लास का समय है 7 बजे। तो महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास है, और महाभारत की लड़ाई जो है 18 दिनों तक लड़ी गई थी। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो पतंजलि जो है योग दर्शन के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। कपिल मुनि की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, यानी सांख्य दर्शन के संस्थापक थे कपिल मुनि। जैमिनी की बात करें तो पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे, पूर्व मीमांसा। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, जैमिनी। सांख्य दर्शन का कपिल, योग दर्शन का पतंजलि। और पूछा जाता है उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा का जैमिनी हो जाएगा, उत्तर मीमांसा का पूछे तब, तो उत्तर मीमांसा दर्शन का जो संस्थापक था वो था आपका बदरायन। लिख देते हैं यहाँ पर कौन था, बदरायन। अच्छा, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक या फिर संस्थापक कौन थे, तो महर्षि कनाद, महर्षि कनाद। ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम मुनि। कौन थे, गौतम मुनि। ये सब आपको लिखा हुआ नोट्स में मिल जाएगा। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, आंसर है वज्जी। ठीक है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, वज्जी था, और इसकी राजधानी कहाँ पर थी, विदेह।
उत्तरी बिहार की राजधानी कहाँ पर थी? विदेह, या फिर हम बोल सकते हैं मिथिला। ठीक है, मिथिला। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है, जिसमें से दूसरा वाला जो है ये कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। किसके समय में? तो कालाशोक के समय में। कालाशोक के समय में। तीसरा वाला अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में। चौथा वाला हुआ था कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में। और पहला वाला आप लोग बताइए कहाँ पर हुआ था? चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा का युद्ध होता है 1539 में। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। अच्छा, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? और देखिए, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से लोकप्रिय थे। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो आंसर है जनरल आयरकुट। जनरल आयरकुट, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनरल आयरकुट और हैदर अली का सामना हुआ था 1781 में। ठीक है, कब हुआ था? 1781 में। और जनरल आयरकुट को हैदर अली से लड़ाई करने के लिए किसने भेजा था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने भेजा था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने भेजा था। और पोर्टो नोवो एक जगह है जहाँ पर हैदर अली को हराया था जनरल आयरकुट ने। अपने धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? ये आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज क्लास जिसमें पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी अलग, साइंस अलग, सब कुछ अलग होगा। वो आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? तो बैच में। ठीक है, जो हमने आपको पीछे बताया। तो पृथ्वी धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यह भी ध्यान रखना है। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो वायुमंडल में 5 परत है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, इसके ऊपर एक परत है क्षोभ मंडल, और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। आंधी का आना, तूफान आना, बारिश होना, ये सभी क्षोभ मंडल में घटित होती है। तो इस क्षोभ मंडल के ऊपर आता है आपका समताप मंडल। क्या आता है? समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर भी पाया जाता है। और इसी समताप मंडल में जितने भी बड़े जेट विमान हैं ये फ्लाई करते हैं। तो समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है कोटा मंडल। कोटा मंडल जो है ये उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, ये जो है उत्तर पश्चिम रेलवे का भाग है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 30। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो साथियों, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल में वो है गोवा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? अच्छा, सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 36वां संशोधन हुआ था 1975 में।
इसी के तहत सिक्किम भारत का राज्य बना था। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1961 में हुआ था और पुनर्गठन हुआ था 1966 में। तो गठन जो हुआ था 1961 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क पूछे कहाँ पर है? असम में है। मानस नेशनल पार्क पूछे कहाँ पर है? असम में है। गिर नेशनल पार्क पूछे कहाँ पर है? गुजरात में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है शुक्र ग्रह। ठीक है, इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है। सुबह का तारा, ठीक है, शाम का तारा, सबसे चमकीला तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो शनि, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मैं ही राजी हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लुई 14वां का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी 1789 में, उस समय रूस का शासक कौन था? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो आगे देखते हैं। डैश पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उपयोजना है। बताइए कौन सी योजना पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उपयोजना है? तो यह है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC, इसका मोटो शब्द क्या है आपको बताना है। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मोटो शब्द क्या है? तो यह है ग्रेट स्पोर्ट ग्रेट स्पिरिट। क्या है? ग्रेट स्पोर्ट ग्रेट स्पिरिट। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। रोबर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। यहां पर ए ऑप्शन सही है। डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो डांडिया हो गया, गरबा हो गया, ये गुजरात में होता है। घूमर पूछे राजस्थान में। गिद्धा लोक नृत्य पूछे कहाँ पर होता है? तो ये पंजाब में। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तमिल भाषा जो है ये मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका के तमिल लोगों और तमिल प्रवासी भारतीयों द्वारा बोली जाती है। तमिल जो है दो देश श्रीलंका और सिंगापुर की भी आधिकारिक भाषा है, श्रीलंका और सिंगापुर। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। और जिनको भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अभी ऑफर सीमित समय के लिए है, तो फटाफट से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है।